इसके आगे की बात करें तो MPA 011 इकाई 2 राज्य समाज और लोक प्रशासन के मध्य संबंध के अंतर्गत 2.2 में अवधारणाओं की व्याख्या के संदर्भ में प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि समाज की अवधारणा, हर समाज की अवधारणा अपने अपने परिस्थिति के अनुरूप हुई है। तभी तो हम ऐसा कहते हैं कि एस्किमो समाज की बात करते हैं, या आदिवासी समाज की बात करते हैं, या तमिल समाज की बात करते हैं, या कश्मीरी समाज, या मराठी समाज, या अन्य किसी भी समाज की बात करें, तो यहाँ पर व्यक्तियों का एक समूह का प्रकटीकरण होता है और यह समूह इच्छानुसार विकसित किए गए होते हैं। और ये समूह, कोई भी समाज में जो समूह होते हैं वे एक निश्चित सिद्धांत पर क्रियान्वित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं और अक्सर वे लोग सामूहिक जीवन जीते हैं जब समूह में होते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि अगर हम वर्तमान समाज से पूर्व की स्थिति जाए, वर्तमान समाज इस संदर्भ में कि वर्तमान समाज में राज्य का महत्व है। राज्य एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित की गई है जिसके पास बल प्रयोग की शक्ति है, एकाधिकार रूप से बल प्रयोग की शक्ति है। इसके पूर्व की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के स्वयंसेवी विचारधारा की बात होती थी। सामाजिक व्यवस्था के स्वयंसेवी विचारधारा का अर्थ है कि राज्य नहीं होगा, स्वयंसेवी विचारधारा होगा। लोग को जो मन में होगा वही करेगा। राज्य पोषित कोई चीज की बात नहीं होगी, स्कूल की कोई जरूरत नहीं है, राज्य पोषित स्कूल की बात नहीं है, चर्च की जरूरत नहीं होगी। या चर्च की जरूरत होगी तो वहां पर राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी, सभी स्वतंत्र होंगे, चर्च की अपनी स्वतंत्र सत्ता होगी। या धर्म की बात हो, या शिक्षा की बात हो, या समाज की बात हो, कहने का मतलब कि वहां पर सभी अपने सामुदायिक स्तर पर सामूहिक रूप से वे क्रियान्वित होते होंगे। वहीं अगर उसके बाद की बात करें, जब से राज्य का निर्माण हुआ तो तमाम प्रकार के नियम, तमाम प्रकार के कानून, चाहे वो अनौपचारिक हो या औपचारिक हो, वह नियंत्रित होने लगा राज्य के द्वारा। और राज्य, जैसा कि हम जानते हैं, इसके लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। भूभाग होती है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है और संप्रभुता। एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च अधिकार के रूप में जहां जिसके ऊपर की किसी अन्य का शासन नहीं होता, उसके ऊपर कोई अन्य संस्था नहीं होती, उसके ऊपर कोई सत्ता काम नहीं करता है। और तमाम प्रकार की सामाजिक संस्था राज्य के अधीन ही क्रियान्वित होती है। राज्य के सभी आवश्यक तत्वों में से सरकार भी एक अंग है, एक भुजा के रूप में। और सरकार के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, वह संचालित ही नहीं हो सकता। एक व्यावहारिक व्यवस्था के रूप में राज्य बन जाएगी यदि सरकार नहीं होगी। और हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून का विधान करना, निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम होता है कानून का क्रियान्वयन करना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय की व्यवस्था करना। किसी तरह का विवाद की स्थिति हो तो उसे सुलझाना। और हम यह जानते हैं कि लोक प्रशासन सरकार के कार्यपालिका के अंग से जुड़े हुए हैं, कार्यकारी अंग से संबंधित है। ऐसा इसलिए कि सरकार जो कानून क्रियान्वित करती है, जो कार्यपालिका क्रियान्वित करती है, वो लोक प्रशासन के माध्यम से ही क्रियान्वित की जाती है। और नौकरशाही सरकारी कार्यशीलता की विशेष रूप से एक संगठित भुजा के रूप में हम कह सकते हैं। और यही लोक प्रशासन के केंद्रीय भाग के रूप में आपको देखने को भी मिलता है। इसलिए हम यह भी देखते हैं कि अक्सर व्यवहारिक तौर पर लोक प्रशासन एवं नौकरशाही को लोग समानार्थी अर्थों में प्रयोग करते हैं। और हम ये जानते हैं कि राज्य
की कार्यकारी भुजा होती है सरकार, जो दिखती है, प्रत्यक्ष होती है, और लोक प्रशासन के कार्य संपादन भी स्पष्ट होते हैं। और कोई भी कार्य हो, चाहे टैक्स लगाने की बात हो, ट्रैफिक सिस्टम की बात हो, हाईवे की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, अस्पताल की बात हो, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात हो, सुरक्षा की बात हो, स्थानीय सुरक्षा हो, या विदेशी शक्तियों के विरुद्ध कोई तरह की बात हो, फंडिंग जैसी कोई बात हो, तो हर तरह की बात में राज्य की क्रियाशीलता को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। और ये सारे क्रियाकलाप कौन, किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो जाहिर है कि कार्यकारी भुजा के द्वारा ही हम देखते हैं कि वो संपादित किए जाते हैं। और लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों को एक तरह से अपने अंदर सम्मिलित करता है। और ये तीनों अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हालांकि प्रतिदिन के दैनंदिन जीवन में आप देखें तो, और सामाजिक जीवन का यदि आपको अनुभव होगा, तो आप यह कह सकते हैं कि कार्यपालिका या नौकरशाही इन लोगों के सामने सरकार के रूप में आती है। लोगों को लगता है कि सरकार यही सरकार है, कार्यपालिका ही सरकार है, ये नौकरशाही ही सरकार है। आप देखते होंगे कभी कोई मांग करनी होती है तो लोग नौकरशाही के माध्यम से ही जाते हैं, या कभी कभी विशेष करके उपद्रव की अवस्था में आप देखते हैं तोड़ फोड़, जलाना आदि की बात होती है, तो वहां पे सरकार का विरोध करने का मतलब नौकरशाही का विरोध करना भी होने लगता है। तो इस तरह हम यह देखते हैं कि आम लोगों के लिए नौकरशाही ही सरकार के रूप में नजर आती है।